भारत में कोरोना वायरस के मामलों की फहरिस्त लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 8,026 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 200 लोगों की मौत हो गई है। ये देश में कोविड-19 के नए मामलों का नया रिकॉर्ड है। इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,82,843 पर पहुंच गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में केंद्र सरकार की ओर से 1 जून से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी गई है, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर 3 फेज में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिए हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं। इसी के तहत अब राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में 8 जून से धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को खोलने को लेकर भी कुछ नियमों के साथ छूट दी गई है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अब यूपी में पास की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में प्रवेश पर पाबंदी जारी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी तरह के मूवमेंट पर पाबंदी जारी रहेगी। 5 जून से ऑड इवन आधार पर दुकानें खुलेंगी। मॉल और मार्केट को खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं है। कर्नाटक में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। बिहार में भी कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केंद्र की गाइडलाइंस को किस तरह से लागू किया जाए, इसे लेकर बिहार सरकार सभी जिलों से फीडबैक ले रही है। राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत दुकानें, ब्यूटी पार्लर्स और पार्क खुलेंगे। सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में भी 30 जून तक लॉकडाउन लागू करते हुए सभी जिलों को 8 जोन में बांटा जाना है। आने जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और थिरुवल्लुर जिले के 7 जोन और चेन्नई के 8 जोन में सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में 8 जून तक लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में लॉकडाउन खत्म होने पर मिल रही छूट पर कहा कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। पीएम मोदी ने लॉकडाउन में श्रमिकों और मजदूरों को हो रही परेशानी का भी जिक्र किया और कहा कि सब उनकी परेशानियों को अनुभव कर पा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के इस दौर में भारत की स्थिति बाकी देशों के मुकाबले काफी ठीक है और कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया की नजर भारत पर है। वहीं दुनिया भर की बात करें तो अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3,70,870 तक पहुंच गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। वहीं कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे अमेरिका में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में ही 960 लोगों ने जान गंवाई है। बहरहाल अमेरिका के साथ ही भारत और दुनिया के तमाम देश कोरोना के इस संकट से निपटने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।